नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। TFL फैमिली डे फिल्म बस आज एक बेहतरीन कंपनी के बारे में डिस्कस करना ज़रूरी समझूंगा जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट पॉलीकैप टाइप रिटर्न दे सकता है। तो जी हाँ, सो पॉलीकैप की बात कीजिए, आप सबको अच्छे से पता है इसको हम लोगों ने बहुत ही अर्ली स्टेज से फाइंड किया था और इस कंपनी ने हम लोग को बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड दिया। इवन गैस एक समय हैवल्स को लेके मार्केट में सुपर हाइप था, बट हैवल्स की बात की जाए आज उनके नंबर्स आ गए हैं जो पॉलीकैप से भी डल देखने को मिल रहा है। मतलब जंगल वही है, शेर बदल चुके हैं। तो पॉलीकैप का दोस्तों ऑल्टरनेटिव मैंने छोटा में डायनेमिक केबल्स को दिया था इस साल के स्टार्टिंग में, लेकिन दोस्तों आज मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करना वाला हूँ वो दोस्तों ना पॉलीकैब है ना ऑफकोर्स वायर्स एंड केबल्स का बिजनेस है, लेकिन एक ऐसा इंडस्ट्री है जो बहुत ही ग्रोइंग है। और एग्जैक्टली दोस्तों जिस हिसाब से पॉलीकैब के फंडामेंटल्स में गजब का चेंजेस देखने को मिला, सेम वही हमें इस इंडस्ट्री के की प्लेयर में देखने को मिल रहा है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सारा स्टॉक पॉलीकैब के जैसा होगा इस बात में कोई गारंटी नहीं है। पॉलीकैब दोस्तों एक एक्सेप्शनल केस है, बिकॉज बहुत ही कम ऐसे प्रमोटर होते हैं जो बहुत ही काबिल होते हैं, लायक होते हैं, जिसके अंदर वो भूख होती है जो बहुत ही कम लोगों में होती है। प्लेयर्स बहुत सारे हैं, बट रही बात रोहित शर्मा की, विराट कोहली की, सचिन द ग्रेट की, उनकी बात कुछ अलग है। बिकॉज उन सब में हमेशा हमें एक हंगर देखने को मिला। पॉलीकैब की बात कीजिए, आप सबको अच्छे से पता है कि बहुत ही भारी मार्जिन से इसने हेवल्स को आउट परफॉर्म किया। आज हेवल्स के नंबर्स आए उम्मीद से कम हमें देखने को मिले। और प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, पॉलीकैब अब के टाइम लीडर बनता हुआ देखने को मिला। और जल्दी ही दोस्तों आप पॉलीकैब को एज पर द मार्केट के अब नया लीडर्स इंडियन स्टॉक मार्केट में काउंट करना शुरू कर देंगे। बस हेवल्स इसका मतलब ये नहीं कि आपको निराशा होनी चाहिए। मेरा कैसे बोलने का क्या मतलब है कि मार्केट में हमेशा ऐसा नहीं है कि जो कंपनी एज लेके रखती है, बड़ा ब्रांड हो गई है, कुछ नहीं कर रही, हमेशा प्रॉफिट कर रही है तो लीडर बनते रहेगी। छोटी कंपनी भी गैस कब बड़ी बन जाएगी और उस कंपनी को बीट कर देगी, ये बहुत ही कम केसेस में देखने को मिलता है। तो जहाँ पे गैस पॉलीकैब ने एस्टीमेट से मार्जिन्स वाइज अच्छा परफॉर्मेंस किया, हेवल्स ने आज कम परफॉर्मेंस किया। आपको अच्छे से याद है एक समय गैस सफारी जो बैग बनाती है बहुत ही छोटी कंपनी थी और उसने गैस वीआईपी को एज पर द मार्केट कैप बीट कर दिया, जो बहुत ही अच्छी बात है। आप सबको अच्छे से पता है कि हमने आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, 3 साल पहले आईसीसी बैंक को ग्रैब किया था, जिसने एचडीएफसी बैंक, कोटक और दूसरे बैंक निफ्टी के स्टॉक से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो लीडर गैस कब चेंज होता है ना, इसको समझिए और बैलेंस शीट को देखिए और वैल्यूएशन को तो गैस सबसे पहले प्राथमिकता आप दे सकते हैं। हम लोग जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, मैं फिर से बताना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में ये मत लिखिएगा कि सर पॉलीकैब है आपने दूसरे इंडस्ट्री को कवर किया। ये दोस्तों मैं एक एग्जांपल दिया कि कैसे पॉलीकैब टाइप्स जो पैसे बनते हैं उसको फाइंड आउट करिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस लेवल पे गैस मैं बताना चाहता हूँ कि नो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मतलब अगर आप अभी निवेश करते हैं तो 2-3 साल टाइम देना पड़ेगा और एसआईपी करिएगा तो ही बेस्ट होगा। आप लमसम डाल दीजिएगा, कल स्टॉक थोड़ा सा क्रैश हो जाएगा, भाग जाएंगे। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से 1 साल के हाई होने के बावजूद भी इस कंपनी में अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। महीना की बात की जाए, 6 महीना में गैस बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है 77%। और जब गैस इस कंपनी में स्क्रीमिंग बाई वाली कंडीशन आई थी मार्च और ऑफकोर्स अप्रैल के बॉटम की कंडीशन में, मैंने गैस बहुत बार वीडियो बनाया और मैंने बार बताया था कि अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ही डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। ये हमें देखने को मिल रहा है। आईपीओ की बात की जाए 2020 के लास्ट में आए थे, ऑलरेडी गैस स्टॉक भागा था और एफआईएस और डीएस ने माल को दबोचा था। 1 2 3 4 बार गैस इसने अपने टॉप को तोड़ने की कोशिश की थी बट फेल रहा था। बट इस बार गैस जो टॉप है ना, ये बहुत ही मजबूत होता हुआ देखने को मिल रहा है और एग्जैक्टली वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो पॉलीकैब ने आज से 1.5 साल पहले फॉलो किया था। 1-1.5 साल लंबा कॉन्सोलेशन, और जब कोई कंपनी का इस अच्छे नंबर्स के बाद कॉन्सोलेशन से ब्रेकआउट देती है उस कंपनी में अच्छे पैसे बनते हैं। इस स्टॉक का नाम अगर आप देखें एंजल वन लिमिटेड। ऐसा नहीं है दोस्तों कि स्टॉक भाग गया, लाइफ टाइम हाई लेके आ गया, बना दिया तो मैं गैस वीडियो बना दिया। आज से 6 महीना पहले गैस मैंने बहुत सारे स्टॉक्स को कवर किया था, बताया भी था कि बेस फॉर्मेशन कर चुका है। यहाँ से डाउन साइड बहुत ही कम है एज पर द फंडामेंटल, लेकिन अपसाइड की बात की जाए वो ह्यूमंगस है। और 6 महीने में अगर आप देखें तो बॉटम लगाने के बाद जब बेस फॉर्मेशन हुआ था, जब स्टॉक ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, मैंने गैस उस दिन भी इसको कवर किया था। इसको 1000 में भी कवर किया है, 1200, 1300, 1600 हर एक लेवल में गैस 1800 पे भी कवर किया है। आप देख सकते हैं कि कैसे परिश्रम जो होता है ना, टाइम देना, देखना, रिसर्च करना, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी फील होता है, लेकिन जब कंपनी अच्छा करती है ना तो काफ़ी मज़ा भी आता है। तो एंजल वन की बात की जाए, खास कंपनी क्यों बन चुकी है, आपको पता है कि बीच में अपस्टॉक्स का बहुत ही हाइप हुआ था, लेकिन दोस्तों अपस्टॉक्स का मार्केट काफ़ी गिरा, ज़ीरोधा, ग्रो और एंजल वन दोस्तों डिस्काउंट ब्रोकिंग में अच्छा कर रहा है। किसी किसी को
एंजल वन से शिकायत हो सकती है अगर आप उनके ब्रोकरिंग सर्विस को लेते हैं। अब ये कैसे सबका पॉइंट ऑफ व्यू है। आपने देखा कि कैसे ज़ीरोधा ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 203,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट की, जो बहुत बड़ी बात है। इस कंपनी के इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रोथ है, 18,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और 1 साल हाई होने के बावजूद भी गाइस मात्र 18 के पी में ट्रेड कर रहे हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखने वाली बात है बिकॉज कंपनी के जो यील्ड है वो 2% होने के बावजूद भी कंपनी की ROC ROE ये बहुत ही मैसिव है। और इसीलिए गाइस जब कंपनी रेट होती है ना, और जब कंपनी बहुत लोग के फोकस में आती है, तब लोग टॉप पे निवेश करते हैं, बोलते हैं मेरा पैसा कहाँ बना। इसको डबल होने के लिए क्या चाहिए, 4,000 का लेवल चाहिए। बट जिन्होंने गाइस 1,000-1,200 में निवेश किया ना, उनके पैसे 2x हो गए हैं और कल ये 3,000-4,000 के आसपास जाएगा, उनके पैसे 3x 4x होंगे। इसीलिए गाइस क्राइसिस में निवेश करना सीखें और जो बैलेंस शीट है ना उसमें स्ट्रॉन्ग ROE, स्ट्रॉन्ग ROC, लो वैल्यूएशन और गुड डिविडेंड यील्ड, ये सब कंपनी का ठीक होती है, इंडस्ट्री में ग्रोथ होती है, उसको आप शक की निगाह से देखना बंद कर सकते हैं। अगर आप देखें तो 1 साल हाई होने के बावजूद भी गाइस वैल्यूएशन ना जो स्क्रीमिंग बाई था, मतलब ये बहुत ही कम देखा जाता है कि ये सब कंपनी जब बहुत ही क्राइसिस भरे माहौल में इतना ताबड़तोड़ EPS जनरेट कर रही है, अपने अर्निंग से ज़्यादा EPS निकाल रही है, वो 10-12 के पी में मिले, ये बहुत ही कैसे रेयर होता है। और आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने फाइंड किया, और मेरा ऐसा मानना है कि जिस हिसाब से कैसे अर्निंग्स बार बढ़े ना, और जिस हिसाब से सेबी प्लानिंग कर रही है कि आने वाले कल में ट्रेडिंग आवर्स बढ़ेंगे, टाइमिंग बढ़ेगी, ये सब कंपनी को ट्रेडिंग करके बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। देख सकते हैं इस कंपनी ने गैस जो गियर बदला ना, ये बहुत ही मतलब 500 के स्पीड में गियर बदला। 2015 में गैस मात्र 450 करोड़ के आसपास सेल्स करते थे, फ्लैटिश सेल्स से 3 साल तक। फिर उनके IPO की लिस्टिंग की बात चलने लगी। उसके बाद कंपनी की बात की जाए प्रॉफिटेबिलिटी मात्र 47, 32 और 31। उसके बाद कैसे कंपनी ने गियर अप पकड़ा, तो आज हमें पिछले कुछ समय से एक नया मल्टीबैगर बाजार में दिखाई दे रहा है। एक टाइम अगर आप देखें वही 400 करोड़ के आसपास, 450 करोड़ के आसपास, 500 करोड़ के आसपास रेवेन्यू, 3-3.5 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और हर बार दोस्तों ग्रोथ के संग ना कंपनी कंसिस्टेंटली अपने ऑपरेटिंग मार्जिन्स को बचा रही है, जो बहुत ही रेयर केस है। और ये सब कंपनी को पता है कि बहुत ही कम दबाव होता है, बिकॉज ये सब एक लाइक प्लेटफॉर्म बेस वाली कंपनी है। अब बहुत लोग बोलेंगे सर वेट CDSL मेरे पास है, जबरदस्त बिजनेस मॉडल होल्ड करना सीखे, वरना कल अगर यही CDSL 3-4 हज़ार चला जाएगा तब रोएंगे कि मैंने क्यों बेचा, जैसे कि बहुत लोग प्रकाश पाइप में रोते हैं। तो ऑफकोर्स कैसे ये सब कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है। और ऑफकोर्स पूरा दोस्तों जो फॉर्च्यून है कंपनी का ना, ये ग्रोथ के संग टॉप लाइन सेल्स और बॉटम लाइन प्रॉफिट और खासकर मार्जिन्स और वैल्यूएशन इस पर निर्भर होता है। बात कंपनी के रिजर्व्स की, तो इस बार कैसे रिजर्व्स में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। 2500 करोड़ के आसपास रिजर्व्स कंपनी के हो गए हैं। बोरिंग्स की बात कीजिए डबल इसलिए हुए हैं बिकॉज मार्जिन्स पे कंपनी काफ़ी देती है बिजनेस अपने क्लाइंट्स को, ये कैसे एक चिंता वाली बात है। लेकिन यस मुझे लगता है कैसे कंपनी इसको आराम से आने वाले दिनों में मैनेज कर सकती है। होल्डिंग की बात की जाए तो भी कैसे क्वाइट इंटैक्ट है, 38% के आसपास होल्डिंग प्रमोटर की है। और माइनर्स अगर इस बार प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को बेचा है। FIS की होल्डिंग थोड़ी बहुत कम हुई है, DIS की होल्डिंग थोड़ी बहुत बढ़ी है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए उसमें भी हमें थोड़ी बहुत उछाल देखने को मिल रही है। तो बहुत सारे पब्लिक इसको IPO के दौरान ही होल्ड करके बैठे हैं। और IPO तो कैसे डिस्काउंट लिस्टिंग में हुई थी, माई गुडनेस, मतलब 11% उसको डिस्काउंट लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद वो स्टॉक वहाँ से 8-9 गुना हुआ। इसलिए कैसे ध्यान रखिएगा, उल्टा निवेश करिएगा उल्टे इंडस्ट्री पे जिसमें ग्रोथ है ही नहीं। 1,000-2,000 के पी पे निवेश कर लीजिएगा, टॉप पे कर लीजिएगा, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। भले ही ये टॉप पे है, 1 साल हाई पे क्या लाइफ टाइम हाई पे, लेकिन कैसे वैल्यूएशन सभी पे 18 का पी पे है और ग्रोथ ज़बरदस्त है। तो कुछ भी करने से पहले कैसे अपनी रिसर्च करें, चाहे तो जो फाइनेंशियल एडवाइजर आपके रखे हुए हैं उनको कंसल्ट करें, उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन यस अगर आप निवेश करते हैं तो कम से कम 3-5 साल के लिए होल्ड करिएगा, वरना क्या होगा कि स्टॉक भागने के बाद साइडवेज में गया, थोड़ी बहुत करेक्शन बिकॉज ऑफ मार्केट हुई, आप पैनिक कर जाएंगे। बट यस मुझे लगता है कि इस कंपनी में पोटेंशियल है जो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्दी बना सकता है। और आपने कभी भी कैसे हमारे वीडियोस को देख के 1,000, 1200, 1300, 1500 पे निवेश किया, भूल के भी ना बेचे, बिकॉज मुझे लगता है कंपनी यहाँ से बहुत ही अच्छा ग्रोथ मोड पे आ सकती है। वीडियो अच्छी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो कैसे मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।